चलिए, आज के इस एक्सप्लेनर की शुरुआत एक बहुत ही आम सी बात से करते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई रोज़मर्रा की चीज़ इस्तेमाल करते हुए बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट हुई हो? दिमाग में यही आता है ना कि भाई जिसने भी इसे बनाया है, क्या उसने कभी खुद इसे इस्तेमाल करके देखा भी है? सच कहें तो खराब डिज़ाइन हर जगह है, लेकिन इसका एक बहुत ही अचूक और शानदार इलाज भी मौजूद है, जिसे खास फ्रेमवर्क कहते हैं। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि कैसे सिर्फ सोचने का तरीका बदल देने से कोई भी प्रोडक्ट पूरी तरह से बदल सकता है। तो आज की हमारी इस चर्चा का जो रोड मैप है वो कुछ इस तरह रहेगा। हम सबसे पहले समझेंगे कि आखिर ये डिज़ाइन थिंकिंग भला क्या है, फिर इसे चाय बनाने के एक बहुत ही मज़ेदार उदाहरण से डिकोड करेंगे। इसके बाद हम इसके 5 मुख्य चरणों को देखेंगे, ये जानेंगे कि इसमें सुनना सबसे पहले क्यों आता है और आखिर में फीडबैक और सुधार के महत्व पर बात करेंगे। ये बिल्कुल एक लॉजिकल सीक्वेंस है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। इससे पहले कि हम किसी भी तरह के तकनीकी शब्दों या भारी भरकम स्टेप्स में उलझें, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये डिज़ाइन थिंकिंग असल में है क्या चीज़। ज़रा एक बहुत ही आम सी चीज़ के बारे में सोचिए। मान लीजिए एक स्कूल बैग है, लेकिन उसका डिज़ाइन इतना ख़राब है कि उसकी पट्टियाँ सीधा कंधों में चुभती हैं, या फिर ज़रा सी बारिश में अंदर रखी सारी किताबें भीग जाती हैं। अब ये क्या है? ये एक जीता जागता और सच कहूं तो काफ़ी तकलीफ देने वाला उदाहरण है, जब बिना सोचे समझे बस कोई चीज़ बना दी जाती है, जब बनाने वाले का ध्यान इस्तेमाल करने वाले की परेशानी पर होता ही नहीं है। असली समस्या वहीं से शुरू होती है। हमारे सोर्स मटेरियल में रोहन नाम के कैरेक्टर की कहानी है। रोहन ऐसी चीज़ें बनाना चाहता है जो सच में लोगों के काम आए, और यहीं से इस पूरी फिलॉसफी का सबसे अहम हिस्सा निकल कर आता है। डिज़ाइन थिंकिंग का पूरा फोकस इस बात पर होता है कि कुछ भी, जी हाँ, कुछ भी बनाने से पहले उसे इस्तेमाल करने वाले इंसान को गहराई से समझा जाए। मतलब ये सिर्फ कोई सामान तैयार करने के बारे में नहीं है, बल्कि किसी की असली ज़रूरत को पूरा करने के बारे में है। अब हम जिस कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं ना, उसकी सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये बहुत ही भारी और जटिल लॉजिक को समझाने के लिए हमारे रोजमर्रा के एक बेहद साधारण से काम का सहारा लेता है। जरा चाय बनाने के उन बेसिक स्टेप्स को दिमाग में लाइए। हम क्या करते हैं? सबसे पहले तो यही पूछते हैं ना कि भाई चाय कैसी पसंद है, मीठी, कड़क या अदरक वाली। ये दरअसल सामने वाले को समझने का हिस्सा है। फिर हम तय करते हैं कि कौन सी चाय बनानी है। उसके बाद पूरी प्लानिंग होती है, बर्तन निकाला जाता है और फिर असल में चाय बनाने की कोशिश होती है। और सबसे आखिर में हम ये चेक करते हैं कि क्या उन्हें चाय पसंद आई। देखने में ये बहुत ही साधारण सी प्रक्रिया लगती है, लेकिन यकीन मानिए ये अपने अंदर एक बहुत ही गहरा डिज़ाइन सिद्धांत समेटे हुए है। तो चलिए अब देखते हैं कि हमारी ये चाय बनाने वाली रोज़मर्रा की सोच प्रोफेशनल डिज़ाइन की दुनिया में आकर कैसे एक फॉर्मल तरीके से लागू होती है। अगर हम चाय बनाने के उन आसान से कदमों को डिज़ाइन की फॉर्मल शब्दावली के साथ रख कर देखें, तो सारे भारी भरकम शब्द बड़ी आसानी से समझ आ जाते हैं। जैसे कि चाय के लिए पूछना बन जाता है एम्पैथाइज यानी सहानुभूति, तय करना बन जाता है समस्या को डिफाइन करना, फिर जो सोचना है वो कहलाता है आइडिएट या विचार करना, कोशिश करना हो जाता है प्रोटोटाइप बनाना, और अंत में जो हम फिर से पूछते हैं कि चाय कैसी बनी, वो दरअसल टेस्ट या परीक्षण करना होता है ना? एकदम आसान। अब यहाँ एक बात पर खास जोर दिया गया है, और वो ये कि ये सारे स्टेप्स बिल्कुल इसी क्रम में होने चाहिए। इसे ऐसे समझिए जैसे जूतों के फीते बांधना या जमीन में बीज बोना। अगर हम बीज बोने से पहले ही मिट्टी में पानी डालने लगेंगे तो क्या कुछ उगेगा? बिल्कुल नहीं। ठीक उसी तरह अगर हम समस्या को समझे बिना ही सीधा डिज़ाइन करने लग जाएं तो वो पूरी तरह से बेकार हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप चलना ही कामयाबी की चाबी है। अब उस स्कूल बैग वाले उदाहरण पर वापस चलते हैं। जब हम प्रोटोटाइप बनाने की बात करते हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुरंत सिलाई मशीन निकाली और महंगे वाले वाटरप्रूफ कपड़े से एक असली गद्देदार बैग सिल डाला। बिल्कुल नहीं। प्रोटोटाइप तो कागज़ या पुराने कपड़े के टुकड़ों से बना एक कच्चा मॉडल हो सकता है, या फिर सिर्फ एक रफ ड्राइंग भी हो सकती है। असल में ये बिना बहुत ज़्यादा पैसा या समय बर्बाद किए अपने आइडिया को टेस्ट करने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, ये जो पूरा फ्रेमवर्क है, इसमें सुनना ही सबसे पहले क्यों आता है? दरअसल इस पूरे प्रोसेस की कामयाबी पूरी तरह से इसी पहले कदम पर टिकी होती है। अगर हम इस सुनने या एम्पैथी वाले स्टेप को थोड़ा करीब से देखें तो पता चलता है कि इसका इकलौता मकसद ये समझना है कि इस्तेमाल करने वाले को आखिर चाहिए क्या। और भाई
ये कोई टाइम पास करने या गपशप मारने के लिए नहीं किया जाता। असली डिज़ाइन थिंकिंग की शुरुआत ही तब होती है जब हम दूसरे इंसान की ज़रूरत को, उसकी परेशानी को बिल्कुल उसकी जगह पर खड़े होकर गहराई से महसूस करते हैं। पर क्या सिर्फ एक ही इंसान की बात सुन लेना काफी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब हम अलग अलग तरह के कई लोगों की बात सुनते हैं, तब जाकर हमें उन कॉमन परेशानियों का पता चलता है जो ज्यादातर लोग झेल रहे हैं। इससे ये पक्का हो जाता है कि जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो सिर्फ किसी एक इंसान की पसंद तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बहुत सारे लोगों के काम आएगा। हमारा डिजाइन हमारी खुद की मनगढ़ंत सोच पर नहीं, बल्कि असली जरूरतों पर टिका होना चाहिए। चलिए अब डिज़ाइन प्रोसेस की उस कड़वी लेकिन सच्ची सच्चाई के बारे में बात करते हैं जिसे हर किसी को गुजरना ही पड़ता है। और वो सच ये है कि पहली बार में की गई कोशिश शायद ही कभी हमारी आखिरी कोशिश होती है। जब हम फीडबैक वाले फेज में आते हैं तो अपने तैयार किए गए उस कच्चे डिजाइन को लोगों के सामने रखते हैं। मकसद सिर्फ इतना होता है कि ये चेक किया जाए, क्या ये चीज़ वाकई उनकी परेशानी दूर कर रही है। ये एक तरह का रियलिटी चेक है जो किसी भी प्रोडक्ट को ज़मीन पर उतारने और उसे सफल बनाने के लिए 100% ज़रूरी है। और यहीं से एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट उभर कर सामने आता है जिसे हम लूपिंग या बार बार दोहराने की प्रक्रिया कह सकते हैं। मान लीजिए कि पहली बार में चाय ठीक नहीं बनी या स्कूल बैग का वो कच्चा डिज़ाइन फेल हो गया, तो क्या ये हार है? बिल्कुल नहीं। ये तो बस एक सीधा सा इशारा है कि वापस पीछे जाइए, जानिए कि कमी कहाँ रह गई और उसे सुधार लीजिए। दुनिया के सबसे बेहतरीन डिज़ाइन कभी रातों रात नहीं बनते, वो फीडबैक और सुधार के इसी लगातार चलने वाले चक्र से ही निखर कर बाहर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले जरा इस बात पर गौर कीजिएगा। हमारे आसपास मौजूद किसी भी आम सी चीज को देखिए, चाहे वो आपके सामने रखी कुर्सी हो, बच्चों का पेंसिल बॉक्स हो या फिर पानी की बोतल ही क्यों ना हो। अगर हम इन 5 स्टेप्स का इस्तेमाल करें तो इन्हें और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। याद रखिए, डिजाइन का मतलब सिर्फ चीजों को दिखने में सुंदर बनाना नहीं होता, बल्कि उनका असली मकसद हमारी और आपकी जरूरतों के लिए बेहतरीन तरीके से काम करना होता है। यकीनन ये फ्रेमवर्क हमारे आसपास की दुनिया को एक बिल्कुल ही नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देता है ना?